Hello everyone, welcome to today's video on CBS Core Banking Solution. Core Banking Solution क्या होता है? What are the benefits to the bank and what are the benefits to the customer? ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता, तो today I will help you in preparing how to answer this question. What is Core Banking Solution? Hope you have seen my earlier video on digital banking. ये भी रिलेटेड है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, डिजिटल बैंकिंग के साथ ही रिलेटेड है. तो लेट अस अंडरस्टैंड. सीबीएस पूछेंगे तो यू आर फर्स्ट टू टेल इट इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन. होता क्या है ये बताना. इसमें क्या है? नंबर 1, ऑल ब्रांचेज ऑफ द बैंक आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है थ्रू सेंट्रल डेटा सर्वर. एक सेंट्रल डेटा सर्वर होता है, उसके साथ सारी ब्रांचेस बैंक की, एक बैंक की, जैसे HDFC बैंक है, उसका सेंट्रल डेटा सर्वर जहाँ पे है, मुंबई में है जनरली बैंकों के, उसके साथ सारी ब्रांचेस लिंक्ड है. अब वो लिंक कैसे होती हैं? थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट की स्पीड को अच्छा रखने के लिए या उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, ताकि जो स्पीड जो डेटा की है वो फास्ट हो. तो व्हाट इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन? All branches of the bank are linked or networked with a central data center. Central data center के साथ सारी ब्रांचें लिंक्ड हैं और इंटरनेट के साथ लिंक्ड हैं. ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है वहाँ पे. तो बैंक्स एक सेंट्रल सर्वर पे डिपेंड नहीं करते. मान लीजिए वहाँ कोई हैपनिंग हो जाए, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गई, तो पूरा बैंक बंद हो सकता है. तो बैंक क्या करते हैं? दे हैव another alternate mainframe या central data center at a different place. मान लीजिए मेन जो उनका सेंट्रल डाटा सेंटर मुंबई में है, तो दे कैन हैव another सर्वर, मेन फ्रेम सर्वर एट ए डिफरेंट प्लेस, जोग्राफिकली अवे फ्रॉम मुंबई. दिल्ली में रख लिया, चेन्नई में रख लिया या कोलकाता में रख लिया, दूर रखते हैं ताकि जो यहाँ कोई दिक्कत हो तो अल्टरनेट एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पास हो. इसकी इम्पॉर्टेंस जैसे मैंने बताई, अगर ये बंद हो जाए तो बैंक में काम बंद हो जाएगा, तो अल्टरनेट एक रख लिया सर्वर. इसके अलावा सिक्योरिटी है. इसमें सिक्योरिटी फीचर है, ओनली एम्प्लॉयज़ हैव दी एक्सेस टू दिस डेटा. एम्प्लॉई अपना आईडी और पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं एक्सेस कर सकता. अब वो पासवर्ड की बजाय बायोमेट्रिक भी शुरू कर लिया कई बैंकों ने. अपना यूज़र आईडी और बायोमेट्रिक दिखाया और उसके साथ वो एक्सेस कर सकते हैं. सिक्योरिटी है इसमें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक की वर्किंग, हर एक बैंक की वर्किंग डिपेंडेंट उस पर है, तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है. एंटीवायरस सिस्टम भी इसमें लोड किया होता है. ना जो मैंने कहा इसके बेनिफिट क्या है? बैंक को बेनिफिट है कि बैंक ने बहुत सारी अल्टरनेटिव चैनल बना दी, जैसे ATM बना दिए. दोज आर ऑल्सो लिंक्ड विद दी सेंट्रल डेटा सेंटर. इंटरनेट बैंकिंग बना दी, तो बैंक में जाने की बजाय कस्टमर जो है ATM से या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने काम कर सकता है. तो दिस इज़ द बेनिफिट. कस्टमर को बेनिफिट है CBS का कि वो एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग, दैट मीन्स कहीं पे भी, कहीं ट्रैवल भी कर रहा है, दूसरे शहर में भी है, तो इंटरनेट के थ्रू, ATM के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है एनीवेयर एंड एनी टाइम. मीन्स किसी समय भी. ये नहीं है कि 10 बजे से 4 बजे तक बैंक खुला. मोबाइल पे, इंटरनेट पे, ATM पे 24 आवर कर सकते हैं. तो CBS प्रोवाइड्स एनी टाइम एंड एनीवेयर बैंकिंग. होप यू हैव अंडरस्टूड CBS. Or if you have liked this video, please share with your friends. Thank you.